2013 की वह काली अंधेरी रात केदारनाथ में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और देखते ही देखते इसने विकराल प्रलय का रूप ले लिया। बिजलियां कड़क रही थीं, पहाड़ टूट रहे थे, जल प्रलय चारों ओर तबाही मचा रहे थे। लेकिन जब यह प्रलय केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ा, तभी पीछे से अचानक एक बड़ा सा चट्टान मंदिर के पीछे आकर टिक गया, जिसने प्रलय के रुख को मोड़ दिया और मंदिर को बचा लिया। क्या यह केवल एक संयोग था या शिव की माया? क्यों केदारनाथ मंदिर इतना रहस्यमयी है? इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है और किसने इस मंदिर को बनवाया? यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने खुला रहता है और बाकी के 6 महीने बंद। जब यह 6 महीने बर्फ के नीचे दबा रहता है, तब कैसे अंदर जलने वाला दीपक निरंतर जलता रहता है? हजारों साल पहले जब विज्ञान का नामो निशान नहीं था, तब कैसे इंटरलॉकिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनाया गया? कहा जाता है कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी इसकी दीवारों पर एक खरोच तक नहीं आई। क्या यह केवल एक संयोग है या इसमें किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है? यहाँ का शिवलिंग बाकी 12 ज्योतिर्लिंगों से काफी अलग है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इसके अंदर कई ऐसे रहस्य समाये हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो क्या आप इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं केदारनाथ धाम की इस यात्रा पर, जो आपके होश उड़ा देगी। हिमालय की गोद में 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था और रहस्यों का संगम है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक है और पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है। यहाँ का मौसम अत्यंत कठोर है। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और भारी बर्फबारी के कारण मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। 16 जून 2013 ये वह दिन था जब प्रकृति ने अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। शाम को अचानक केदारनाथ घाटी में बादल फटा और भारी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि मंदाकिनी और सरस्वती नदियों ने विकराल रूप ले लिया। सिर्फ 48 घंटे में पूरे उत्तराखंड में 340 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इतनी बारिश जो सामान्य तौर पर पूरे महीने में होती थी। मंदाकिनी नदी का जल स्तर 6 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। 15,000 से ज्यादा घर, पुल और दुकानें पूरी तरह बह चुकी थी। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब केदारनाथ मंदिर के पीछे की चौराबाड़ी झील का ग्लेशियर टूटकर मंदिर की ओर बढ़ने लगा। 1.5 किलोमीटर चौड़ी झील, जिसमें लाखों टन पानी भरा था, अब टूटकर बड़ी तेजी से अपनी राह में आने वाली हर चीज को मिटाते हुए मंदिर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक एक विशाल चट्टान केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई और उसके बाद बाढ़ का पूरा प्रवाह मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया। ये विशाल चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची और 30 टन भारी थी। अगर यह पत्थर अपनी सही जगह पर न रुकता तो मंदिर पूरी तरह तबाह हो सकता था। क्या यह केवल एक संयोग था या शिव की महिमा? यह चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर कैसे रुक गई? स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया, क्योंकि मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत के भीम से है। आज भी भीमशिला केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है और हर श्रद्धालु इसे देखने के लिए वहां जाता है। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का प्रतीक बन चुका है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फीले सुनसान पहाड़ों के बीच इतनी भव्य मंदिर को कैसे बनाया गया होगा? कैसे हमारे पूर्वजों ने इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया होगा? तो चलिए जानते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। केदारनाथ मंदिर को देखकर यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि इतनी ऊंचाई और दुर्गम स्थान पर हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना भव्य मंदिर कैसे बनाया गया? क्या इसे देवताओं ने बनाया या फिर प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग इतनी विकसित थी कि आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए? इस मंदिर को बनाने के लिए विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर विशाल भूरे रंग के पत्थरों से बना है, जिसे केदर गिनाइस भी कहा जाता है, जो कि 6 से 8 टन भारी है। ये पत्थर 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाए गए थे, क्योंकि इस क्षेत्र में यह प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते। पर सवाल तो यह है कि इतने भारी पत्थरों को 12,000 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, जब ना तो कोई आधुनिक मशीन थी और ना ही कोई सड़क?
सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मंदिर में किसी भी पत्थर को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारा का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे यह बिना किसी बाहरी सहारे के मजबूती से टिके रहते हैं। और 2013 की आपदा में यह सिद्ध भी हो गया कि मंदिर की संरचना आज के किसी भी आधुनिक इमारत से कहीं अधिक मजबूत है। पत्थरों का भार और इंटरलॉकिंग डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यह तूफान, बर्फबारी और भूकंप झेल सके। 2013 की आपदा के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी वैज्ञानिकों ने केदारनाथ के पत्थरों की कार्बन डेटिंग और अन्य जांच की। इसमें उन्होंने यह पाया कि यह मंदिर लगभग 1200 से 1500 साल पुराना है, यानी कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसका इतिहास महाभारत काल से लगभग 5000 साल पुराना है। तो क्या यह मंदिर सच में 5000 साल पुराना है और इसे पांडवों ने बनाया था, या फिर 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसे बनाया? यह काफी दिलचस्प और रहस्यमय कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को राजा घोषित कर दिया गया, जिसके पश्चात लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। परंतु अपने भाइयों और गुरुजनों की मृत्यु का बोझ उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। इस दुविधा को लेकर वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पांडवों को अपने ही भाइयों और गुरुओं का वध करने के कारण ब्रह्महत्या का पाप लगा है और इससे उन्हें मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते हैं। इसके पश्चात पांचों पांडव द्रौपदी सहित महादेव की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। माना जाता है कि अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या करने वाले पांडवों से शिव काफी क्रोधित थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। जब पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे तब शिव ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया और अन्य भैंसों के झुंड में जा छिपे। यह देखकर भीम ने अपनी दोनों टांगे फैला ली और सभी भैंसों को उनके नीचे से गुजरने के लिए विवश कर दिया। तभी युधिष्ठिर ने देखा कि एक भैंस उनके नीचे से नहीं गुजर रही और वे समझ गए कि यही महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उसे जोर से खींच लिया, जिससे भैंस का कुबड़ यानी पीठ का भाग बाहर रह गया। यही कुबड़ आज केदारनाथ के मुख्य शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव के अन्य अंग भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इन 5 भागों को आज पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को आशीर्वाद दिया कि यात्रा करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद पांडवों ने यहाँ भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। उन्होंने 32 वर्ष की अल्पायु में पूरे भारत में 4 धामों की स्थापना की, जिनमें से एक केदारनाथ भी था। आदि शंकराचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि केदारनाथ में पूजा व्यवस्थित रूप से होती रहे। यही कारण है कि आज भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में पूजा आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित विधि से ही की जाती है। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण भी आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही बिताए। 32 वर्ष की छोटी आयु में जब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो वे ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और यहीं समाधि ले ली। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है, जिसे आदि शंकराचार्य समाधि स्थल कहा जाता है। केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है और हजारों वर्षों से इसकी यात्रा जारी है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं केदारनाथ की इस अद्भुत यात्रा पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं केदारनाथ की अद्भुत यात्रा पर। हजारों वर्षों से केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था, साहस और भक्ति का प्रतीक रही है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों और दुर्गम पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो करीब 210 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से श्रद्धालुओं को आगे का सफर सड़क मार्ग से ही करना होता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का सफर मुख्य रूप से सड़क मार्ग से तय किया जाता है। यह सफर करीब 10 घंटे का होता है। सोनप्रयाग के आगे निजी वाहनों की अनुमति नहीं होती, इसलिए यात्री 5 किलोमीटर का सफर सिर्फ सरकारी जीपों से तय कर सकते हैं। यह सफर बेहद संकरा और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा का आधार शिविर माना जाता है, माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ स्थान है। यहीं उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए साधना की थी। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 16 किलोमीटर लंबी कठिन पैदल यात्रा शुरू होती है और यही केदारनाथ यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है। इस यात्रा में श्रद्धालु को कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है।
16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद जब यात्री केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उनकी सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। हिमालय की गोद में स्थित यह भव्य मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से हर श्रद्धालु को एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। यहाँ की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदाकिनी नदी का प्रवाह मानो एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगते हैं। यहाँ दर्शन के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और विशेष रूप से मई से अक्टूबर के बीच ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु मुख्य शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो कि एक त्रिकोणाकार काले पत्थर के रूप में है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का कुबड़ है, जिसे उन्होंने पांडवों को दर्शन देने के समय प्रकट किया था। मंदिर हर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद होता है। सुबह 4 बजे शिवलिंग की अभिषेक पूजा होती है, जिसमें भाग लेने के लिए विशेष बुकिंग करनी पड़ती है। इसके पश्चात शाम 7 बजे भोलेनाथ की आरती होती है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। केदारनाथ यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, साहस और श्रद्धा की परीक्षा भी है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद जब हम सच्चे मन से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तो भगवान की कृपा हमें सही मार्ग दिखाती है। इस मंदिर के बारे में एक रहस्य ऐसा भी है जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा, लेकिन इसके बावजूद मंदिर को कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ नहीं होती, बल्कि उसमें पत्थर, मिट्टी और अन्य कठोर तत्व भी होते हैं। यानी कि अगर केदारनाथ की जगह कोई और मंदिर होता तो वह कब का नष्ट हो चुका होता, लेकिन केदारनाथ को कुछ नहीं हुआ। तो चलिए अब जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। वैज्ञानिकों के अनुसार 1300 से 1800 ईस्वी के बीच पृथ्वी पर एक लघु हिमयुग यानी कि लिटिल आइस एज आया था। इस दौरान हिमालय में भारी हिमपात हुआ, जिससे केदारनाथ पूरी तरह बर्फ के नीचे दब गया। लगभग 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ की मोटी चादर के बीच दबा रहा, लेकिन जब 400 सालों बाद बर्फ पिघली तो मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने इस पर विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि यह मंदिर इस प्रकार बनाया गया है कि यह सभी प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर सकता है। मंदिर के निर्माण में इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इस तकनीक में पत्थरों को इस प्रकार काटा जाता है कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो जाएं। इस तकनीक का लाभ यह हुआ कि जब बर्फ का दबाव पड़ा तो मंदिर की दीवारों ने इसे सहन कर लिया और पत्थर अपनी जगह से हिले तक नहीं। भले ही यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन आज भी यह साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है और बाकी 6 महीने बर्फ में दबा रहता है। माना जाता है कि इस दौरान यक्ष और गंधर्व स्वयं इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो चलिए जानते हैं। केदारनाथ धाम के दरवाजे अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और फिर 6 महीने बाद भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। हजारों साल पुराने इस मंदिर में पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। सुबह की पहली पूजा में शिवलिंग को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, फिर घी का लेप लगाया जाता है और उसके बाद ज्योतिर्लिंग की आरती होती है, जिसमें आम भक्त शामिल नहीं हो सकते। शाम के समय शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान भक्त केवल दूर से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन केदारनाथ की पूजा कभी खंडित नहीं हो सकती। माना जाता है कि 6 महीने तक मनुष्य यानी आम जनता भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और जब भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो देव, यक्ष और गंधर्व स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हैं। कई बार जब कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर के अंदर बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री ताजा अवस्था में मिलती है, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। केदारनाथ के दरवाजे बंद होने पर भगवान शिव की पंचमुखी चांदी की मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीने तक उसकी पूजा की जाती है। मंदिर को 6 महीने के लिए बंद करने से पहले मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो बिना किसी देखरेख के 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। तो चलिए जानते हैं कि यह अखंड ज्योति 6 महीने तक बिना बुझे कैसे जलती रहती है। केदारनाथ मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होता है जो विज्ञान के सारे तर्कों को चुनौती देता है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं, तब गर्भगृह में जलने वाला एक दीपक लगातार 6 महीने तक बिना बुझे प्रज्वलित रहता है। यह कोई साधारण दीपक नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। आप ही सोचिए, 6 महीने तक मंदिर का द्वार नहीं खुलता, बाहर चारों तरफ कई फीट मोटी बर्फ जमी होती है, तापमान 0 से -20 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है।
ऐसे वातावरण में न तो हवा का संचार होता है और न ही किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधि। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिना किसी देख रेख के वह दीपक कैसे जलता रहता है? घी समाप्त क्यों नहीं होता? बिना ऑक्सीजन के वह लौ कैसे प्रज्वलित रहती है? विज्ञान के पास इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं है, पर माना जाता है कि जब 6 महीने तक यक्ष और गंधर्व शिव की पूजा करते हैं तब वे ही इस दीपक को जलाए रखते हैं। चाहे इसे आस्था कहें या चमत्कार, लेकिन यह तथ्य है कि हर साल जब कपाट खोले जाते हैं तो वह दीपक जलता हुआ पाया जाता है। यह देखकर भक्तों की आस्था और भी मजबूत हो जाती है। यह केवल एक दीपक नहीं बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण है, जो दर्शाता है कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र है। और ऐसे ही भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण देती है एक सच्ची घटना। तो चलिए जानते हैं उस रोचक सच्ची घटना के बारे में। कई 100 वर्ष पूर्व जब न तो सड़क थी और न ही रेल मार्ग का कोई साधन, तब लोग दूर दूर से कई महीने का सफर पैदल या बैलगाड़ी की मदद से तय कर केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आते थे। ये वैसे ही एक भक्त की अद्भुत मगर सच्ची कहानी है। एक समय एक भक्त 2 महीने की पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचा, लेकिन जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे थे। यह देखकर वह काफी उदास हो गया और उसने पंडित से बहुत विनती की, मगर पंडित ने यह कहकर मना कर दिया कि यह असंभव है और उसे लौट जाने को कहा। पर भक्त ने उसकी एक न सुनी और वहीं पर बैठ गया। रात को भीषण ठंड पड़ने लगी और वह ठंड और भूख से कराह रहा था। तभी एक अघोरी बाबा ने उसे देखा और कहा, इतनी ठंड में क्यों बैठे हो, लौट जाओ। तब भक्त ने कहा, मैं मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। यह सुनकर अघोरी ने उसे खाने के लिए भोजन दिया और आग भी जलाई। फिर भक्त ने खाना खाकर वहीं विश्राम किया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि केदारनाथ मंदिर के द्वार खोले जा रहे हैं। उसने बड़े ही आश्चर्य से पंडित से पूछा, आज केदारनाथ के द्वार क्यों खोले जा रहे हैं? पंडित ने उत्तर दिया, 6 महीने बाद आज मंदिर के द्वार खोले जा रहे हैं। यह सुनकर भक्त आश्चर्यचकित हो गया और बोला, यह कैसे हो सकता है कि एक ही रात में 6 महीने बीत गए? तब पुजारी ने उससे पूछा, तुम्हें रात में खाना किसने दिया था और यह आग किसने जलाई? भक्त ने उत्तर दिया, एक अघोरी बाबा थे जिनकी लंबी जटाएं थीं और उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ था, और हाँ, उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू भी था। यह सुनकर पंडित समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। वैसे केदारनाथ में उसके पुजारी की भी काफी चर्चा होती है। यहाँ के पुजारी की अनूठी परंपरा भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। तो चलिए अब जानते हैं केदारनाथ के पुजारी के बारे में। केदारनाथ के पुजारी कोई साधारण संत या साधु नहीं होते, बल्कि एक विशेष वंश और समुदाय से आने वाले विद्वान होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा करते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। यह रावल कोई साधारण पुजारी नहीं होता, बल्कि विशेष रूप से प्रशिक्षित और वैदिक ज्ञान से समृद्ध विद्वान होता है। रावल पुजारी कर्नाटक के उडुपी जिले के वीर शैव ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की आराधना और वैदिक परंपराओं का पालन करना होता है। मुख्य पुजारी रावल के साथ कई सहायक पुजारी भी होते हैं जो मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। ये पुजारी विभिन्न अनुष्ठानों और पूजा पाठ में मदद करते हैं। यहाँ के पुजारी जितने ज्यादा इस मंदिर से जुड़े हैं, उससे भी ज्यादा यह मंदिर अन्य मंदिरों से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का सीधा संबंध रामेश्वरम मंदिर से है। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ से लगभग 2800 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के बीच क्या संबंध हो सकता है? क्या यह महज संयोग है कि ये दोनों पवित्र धाम 69 डिग्री देशांतर रेखा पर लगभग एक ही सीध में स्थित हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमयी है। यह मात्र भौगोलिक संयोग नहीं, बल्कि एक अद्भुत ज्योतिषीय और आध्यात्मिक गणना का परिणाम है, जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने स्थापित किया था। आइए इस रहस्य को एक गहरी और रोमांचक यात्रा के रूप में समझते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें भारतीय धर्म, खगोल शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अद्भुत संगम तक ले जाएगी। अगर हम भारत का नक्शा उठाकर देखें तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक के प्रमुख शिव मंदिर लगभग 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं, यानी एक ही सीध में हैं। इन मंदिरों को जोड़ने पर एक सीधी रेखा बनती है। इस भक्ति पथ में आने वाले प्रमुख मंदिर हैं केदारनाथ, फिर मध्य प्रदेश में कालेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर, उसके बाद उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और अंत में तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर। अब सवाल यह उठता है कि प्राचीन भारत के ऋषियों और वास्तुशास्त्रियों को इस बात की जानकारी कैसे थी? प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार यह दुनिया केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी काम करती है। शिव, जिन्हें सृजन और संहार का देवता माना जाता है, ऊर्जा के एक विराट स्रोत हैं। 79 डिग्री देशांतर पर शिव के इतने महत्वपूर्ण मंदिरों का होना यह दर्शाता है
कि यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा रेखा हो सकती है, जिसे आज की भाषा में ली लाइन कहा जाता है। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार दुनिया में कुछ ऊर्जा रेखाएं होती हैं जो विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों को आपस में जोड़ती हैं। इन रेखाओं पर स्थित स्थानों में एक विशेष ऊर्जा होती है जिससे वहां ध्यान और साधना करने पर दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। भारतीय परंपरा में इसे नाड़ी मंडल और वास्तु चक्र के रूप में भी जाना जाता है। ऋषि मुनियों ने इस ऊर्जा प्रवाह को समझकर ही इन मंदिरों को ठीक 79 डिग्री देशांतर पर स्थापित किया था। आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी रहस्यमयी कहानी को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है? कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जितना गहराई से समझने की कोशिश करें उतने ही अधिक उलझते जाते हैं। केदारनाथ का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी संस्कृति, विज्ञान, आस्था और रहस्यों का संगम है। हमने इस यात्रा में कई अनसुनी कहानियों को जाना। कभी 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने वाले मंदिर का रहस्य, कभी 6 महीने तक जलने वाले अखंड दीपक की कथा और कभी 79 देशांतर पर स्थित मंदिरों की अद्भुत गणना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह महज संयोग था या फिर किसी दिव्य शक्ति का संकेत? अगर हम इसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह भगवान शिव का धाम है जहां आने मात्र से भक्तों के पाप कट जाते हैं। लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह स्थान अपनी अद्भुत भौगोलिक स्थिति, ऊर्जा केंद्रों और आध्यात्मिक गणना के कारण विशेष है। भारत के चारों कोनों में स्थापित 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम भारत की आध्यात्मिकता को संतुलित करते हैं और इन 4 धामों का संबंध भी केदारनाथ से जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम से केदारनाथ तक की हमारी यह यात्रा हमें बताती है कि शिव सिर्फ विनाश के देवता नहीं बल्कि ऊर्जा के महानायक हैं। वह दीपक जो बिना किसी आधुनिक संसाधन के 6 महीनों तक जलता रहता है, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर यह शक्ति आती कहां से है। क्या यह केवल आस्था का बल है या फिर इसमें कोई गूढ़ रहस्य छुपा है? केदारनाथ में होने वाली हर घटना, हर कहानी और हर चमत्कार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र है। क्या यह संयोग था कि केदारनाथ मंदिर 2013 की भयानक बाढ़ में पूरी तरह सुरक्षित रहा जबकि उसके चारों ओर की पूरी घाटी तबाह हो गई? क्या यह मात्र आस्था थी कि 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि बिना किसी सहारे के 6 महीनों तक दीपक जलता रहता है? और क्या यह केवल भूगोल था जिसने केदारनाथ से रामेश्वरम तक के मंदिरों को 79 देशांतर पर सटीक रूप से रख दिया? अगर आप इन सवालों के जवाब तलाशेंगे तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा, यह महज संयोग नहीं हो सकता। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी इस रहस्य से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं